Hello everyone and welcome to the English class. So students, today we will be studying the chapter The Road Not Taken by Robert Frost, which is from your Beehive book. So students, this poet Mr. Robert Frost is an American poet and he's a very famous poet. And so is his poem The Road Not Taken, which is a very famous poem. और इस पोएम में आपको जो मैसेज देना चाहते हैं ये पोएट वो ये है कि हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जब उसको दो चॉइसेस करनी होती है, मतलब उसके पास दो चॉइसेस होती हैं, उसको एक चुनना पड़ता है. सो वो चॉइसेस या फिर वो डिसीजंस जो वो उस समय लेता है वही उसकी पूरी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं. आगे चल के वही कुछ ऐसे डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं जो कि हमें सबसे अलग बनाते हैं. ठीक है, तो इस स्टोरी में आपको यही पता चलेगा और इस स्टोरी में मैं आपको जो लाइन बाय लाइन है इसको एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन. सो फर्स्ट पैराग्राफ इज टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ. सो इस पोएम में हमें यह समझना है, ये जो लाइन है ये कह रही है कि पोएट जो है कहीं पैदल जा रहे हैं और वहां पे जहां पर जा रहे हैं वो एक जंगल है. जैसे टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, वो एक जंगल में जा रहे हैं जो कि जहां पे उनको दो रास्ते दिख रहे हैं. वो येलो वुड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जो सीजन है वो जहां पे जा रहे हैं वहां पे जो सीजन चल रहा है वो ऑटम का सीजन चल रहा है. और आपने देखा होगा ऑटम सीजन में सब पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं और पीली हो जाती हैं, मतलब येलोइश ब्राउनिश कलर की हो जाती हैं. तो उसकी वजह से वो उस जंगल को येलो वुड कह रहे हैं. ठीक है, तो वहां पे जब वो जाते हैं पोएट तो वहां पे दो रास्ते डाइवर्ज किए होते हैं. एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और वो कहते हैं कि मैं, अब देखो एक आदमी दो रास्तों पे तो नहीं जा सकता ना, एक ही रास्ते पे जा सकता है. तो वो कहते हैं कि मैं दोनों में से एक ही रास्ते पे जा सकता हूं, मैं दोनों को ट्रेवल नहीं कर सकता क्योंकि एक आदमी एक समय पे एक ही जगह होता है. एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड, वो यही कि मैं एक ही ट्रेवलर हूं तो मैं एक ही जगह जा सकता हूं. एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, वो कहते हैं मतलब वो दोनों रास्तों को बहुत जितना दूर तक वो देख सकते हैं उतना दूर तक दोनों रास्तों को देखते हैं ताकि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें किस रास्ते पे जाना है. ठीक है, टू वेयर इट बैंड इन द अंडरग्रोथ, मतलब वो देख रहे हैं कि ये जो दोनों रास्ते हैं वो खड़े खड़े ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दोनों रास्ते कहां जा रहे हैं, मतलब यहीं से खड़े खड़े दूर दूर तक देखना चाहते हैं वो. ठीक है, सो सेकेंड पैराग्राफ इज देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. So इसका क्या मतलब हुआ? पोइट कहते हैं कि ये जो दो रास्ते हैं, ये जो दो रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं ये दिखने में तो बिल्कुल सेम हैं, लेकिन अगर मुझे इनमें से कोई एक बेटर क्लेम करना हो या फिर कोई एक मुझे बेटर चुनना हो तो मैं इसमें से वो वाला रास्ता चुनूंगा जो कि ज्यादा ग्रासी है एंड वांटेड वियर का मतलब जो कि ज्यादा यूज नहीं हुआ. अब बच्चों ये कहना चाहते हैं कि मैं इन दोनों रास्तों में से वो रास्ता चुनूंगा जहां पे ग्रासी जो है ज्यादा. ग्रासी से उनका कहने का क्या मतलब है बच्चों? आपने देखा होगा अगर जहां पे घास होती है अगर वहां से लोग जाते हैं तो वहां की जो घास है वो टूट जाती है, मतलब वो मतलब नष्ट हो जाती है वहां से घास. लेकिन वो उस रास्ते पे जाना चाहते हैं जहां पे घास फ्रेश है बहुत. इसका मतलब उनका कहने का क्या है कि उस जगह से जो लोग हैं वो ज्यादा नहीं जाते होंगे, वो मतलब वहीं उस दूसरे रास्ते से जाते होंगे, इस रास्ते से नहीं जाते होंगे. तो पोइट कहते हैं कि मैं उसी रास्ते से जाना चाहूंगा जहां से लोग ज्यादा नहीं जाते. ठीक है, दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. तो वो कह रहे हैं कि मैं उसी रास्ते से जाना चाहूंगा जहां से लोग ज्यादा नहीं जाते हैं, भले ही दोनों रास्ते दिखने में सेम हो. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे कोई मतलब रास्तों के साथ साथ ये भी बताना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में भी जब दो डिसीजंस आते हैं तो आपको भी कोई एक चुनना पड़ता है, और जब आप किसी एक को चुन लेते हो तो आपको
उसी पे ही चलना होता है, आप दूसरे रास्ते पे दोबारा वापस नहीं आ सकते। आपको लाइफ में एक ही बार मौका मिलता है डिसीजन लेने का, मतलब जब भी ऐसा मौका मिले तो आप डिसीजन अपना चेंज नहीं कर सकते हो, आपको एक ही बार लेना पड़ता है। ठीक है, सो नेक्स्ट पैरा, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So, उस सुबह जब पोइट वहां पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि दो रास्ते दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में जा रहे हैं। तो वैसे तो अगर उसको करीब से देखें तो पता लग रहा है कि कौन से रास्ते पे लोग ज्यादा जाते हैं और कौन से रास्ते पे लोग कम गए हैं। वो कैसे पता लगता है? क्योंकि जो रास्ता ज्यादा ग्रासी है वहां पे लोग ज्यादा नहीं गए हैं। लेकिन अगर नॉर्मली देखा जाए उन रोड्स को तो वो दोनों रोड सेम ही लगती है। अब पोइट को एक बात पता है कि उसकी जो भी वो रास्ता लेगा, जो भी वो चॉइसेस बनाएगा, वो उसकी लाइफ में अनदर चॉइसेस को लीड करेगा। मतलब अगर मैं आज कोई चॉइस लेता हूं, कोई डिसीजन लेता हूं, तो वो मेरे फ्यूचर को इम्पैक्ट करेगा ही करेगा। जैसे अगर आज मैं कोई चॉइस लेता हूं तो वो मेरे को कहीं और पहुंचाएगी चॉइस, फिर वहां पे कोई और डिसीजन लूंगा वो आगे पहुंचाएगा। तो वो यही कहते हैं कि अगर मैं आज ये डिसीजन ले लेता हूं तो वो मैं शायद जो मेरी दूसरी रोड है, जो मैंने कभी और दूसरे दिन के लिए बचा के रखी है कि मैं उस पर कभी और जाऊंगा, तो शायद मैं उस पर कभी ना जा पाऊं। क्योंकि अगर एक बार हमने कोई डिसीजन ले लिया तो हम उसको वापस मुड़ के उसको मतलब पीछे जाके कभी चेंज नहीं कर सकते। जबकि लेकिन पोइट कहते हैं कि शायद मैंने उसको दूसरे दिन में कभी जाऊंगा उस पर, लेकिन ऐसा नहीं होता। I doubted if I should ever come back. तो वो उनको क्या है, डाउट हो रहा है कि शायद मैं दूसरे रास्ते पे कभी नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. So ये जो पैराग्राफ है वो पोइट कहते हैं आई शैल बी टेलिंग, मतलब वो कह रहे हैं शायद मैं फ्यूचर में रिलीफ के साथ कहूंगा। साय का मतलब एक रिलीफ है उनकी टोन में। वो कह रहे हैं शायद मैं फ्यूचर में एक रिलीफ के साथ कहूंगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस, कि मतलब बहुत पहले एजेस एंड एजेस मैंने उन दो रास्तों में से, जो कि जंगल में जब मैं गया था, उन दो रास्तों में से मैंने, जो कि अपोजिट रास्ते थे, उन दो रास्तों में से मैंने वो रास्ता चुना जो कि सब लोगों ने ट्रेवल्ड उस पर नहीं किया, जहां पे बहुत लोग नहीं गए थे। लिखा है ना, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने वो रास्ता चुना था जिसपे बहुत ही कम लोग गए थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरे उसी डिसीजन ने ये सारा जो डिफरेंस क्रिएट किया है कि जहां पे आज मैं हूं, मतलब मैं उस डिसीजन की वजह से आज मैं सबसे अलग हूं। तो पोइट यही बताना चाह रहे हैं कि हम जो रास्ते चूज करते हैं उसी से ही हमारी सारी फ्यूचर पे इम्पैक्ट होता है, उसी से ही दैट मेक्स ऑल द डिफरेंस, मतलब उसी से ही फर्क पड़ता है हमारी लाइफ में। सारे जितने भी अगर हम अलग हैं किसी से तो हमारे डिसीजंस की वजह से हम अलग हैं। ठीक है, सो इन अ नटशेल इस पोएम में यही बताया गया है। देखो इस पोएट में तो ये बताया गया है कि पोएट जंगल में जाते हैं, उनको दो रास्ते दिखते हैं, अपोजिट दो रोड्स दिखती हैं। लेकिन अगर मैं आपको वैसे बताऊं तो ये जो दो रास्ते हैं ये हमारी दो जिंदगी के रास्ते हैं, और हमें इसमें से एक ही रास्ते को चुनना होता है। और अगर हमने एक रास्ते को चुन लिया तो हम वापस दूसरे को नहीं चुन सकते, क्योंकि ऐसा ही होता है। क्योंकि अगर हम कोई डिसीजन लेते हैं तो वो फिर दूसरे डिसीजन को लीड करता है, और फिर वो दूसरा डिसीजन तीसरे डिसीजन को लीड करता है। हम ऐसे अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ते रहते हैं, कभी पीछे मुड़ के हम नहीं आ सकते, ये इम्पॉसिबल है। ठीक है, और यही जो डिसीजन है ये सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। ठीक है, सो अब ये था इसका समरी और थोड़ी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। अब मैं इसका आपको बताऊंगा कुछ लिटरेरी डिवाइसेस। ओके, सो इस पोएम की लिटरेरी डिवाइसेस देखते हैं। तो फर्स्ट है हमारी सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म का मतलब किसी चीज को इसमें सिंबलाइज किया जा रहा है। किसको किया जा रहा है? इसमें आपको जो दो रास्ते दिखाए हैं, टू अपोजिट वेज दिखाए हैं, डायरेक्शंस दिखाई हैं, वो जो डायरेक्शन है वो आपकी लाइफ को दिखाती हैं। आपकी लाइफ में जो दो डिसीजंस आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको एक चुनना होता है, वो चीज सिंबलाइज कर रही है। सो ये दो रास्ते किसको सिंबलाइज कर रहे हैं?
ये रास्ते हैं लाइफ के, ठीक है। सेकंड है आपका एलिट्रेशन। एलिट्रेशन हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनके फर्स्ट लेटर सेम होते हैं और उन दोनों वर्ड्स को क्लोजली रखा जाता है। जैसे इस पोएम में ऐसे हमने देखा वांटेड बियर, है ना, साथ में रखे हुए हैं वर्ड्स, दो दैट, फर्स्ट फॉर, जैसे इनका फर्स्ट लेटर WW, TT, FF, तो इनको साथ में रखा गया है, ठीक है। थर्ड है हमारा रिपीटिशन, मतलब जहां पे वर्ड जो है रिपीट होते हैं, जैसे एजेस एंड एजेस, यहां पे सेंटेंस भी रिपीट हो सकते हैं। जैसे कि हमारा कौन सा रिपीट हुआ है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो रोड, और ये हमारा फर्स्ट स्टेंजा में भी है और हमारा लास्ट स्टेंजा में भी है, टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड, है ना। तो ये है हमारा रिपीटिशन। और इस पोएम की हमारी राइम स्कीम क्या है, ABAAB, ठीक है। राइम स्कीम का मतलब है कि मतलब पहले जो पैरा है, पहली जो लाइन है वो वुड, फिर देखो पहली लाइन के लास्ट में वुड है, फिर जो सेकंड लाइन है वो बोथ। ये फर्स्ट और थर्ड लाइन में क्या बन रही है, राइम बन रही है। आप देखो वुड, स्टूड, फिर कुड, फोर्थ में भी राइम बन रही है, फर्स्ट थर्ड और फोर्थ में राइम बन रही है, और सेकंड और फिफ्थ सेंटेंस में राइम बन रही है, तो इसको कहते हैं राइम स्कीम। सो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी पोयम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पोयम है, इसको आप बार बार देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास, थैंक यू, कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।